आपका प्रश्न है कि एक तरफ चलते हैं तो होश बना रहता है, फिर बेहोशी भी आ जाती है। दूसरी तरफ बेहोशी है, एक तरफ से होश है। ध्यान रखो, ये आत्मा का नहीं है। आत्मा, ये जो आपको होश और बेहोश स्थिति आ रही है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये गुणों का स्वभाव है। जब आप सत के संग लगते हैं तो होश बना रहता है, तम के साथ लगते हैं तो बेहोश हो जाते हो। रज के संग लगते हो तो भागने लग जाते हो। ये आपके संग दोष से होता है। आत्मा ऐसा नहीं है, यानी आप ऐसे नहीं हो। आप अपने ही स्वभाव से देखिए, जब आपको बेहोश, जहां आप कह रहे हो, जब उस अवस्था में आप जाते हो तो वहां भी आपको ज्ञान रहता है कि बेहोशी है। ज्ञान का अर्थ आपको कुछ नहीं पता चलता। कुछ न पता होने का अर्थ ही है बेहोश। ये बेहोश आत्मा नहीं है, ये बेहोश तमोगुण है, मन है। जब आपको पता चलता है कि होश बना है तो ये रजोगुण है, ना कि आप हैं। जब आप संसार में भटकते रहते हो, मोह माया में विचरण करते रहते हो, भोगने की चाहत बनी रहती है, तो ये भी रजोगुण है। गुणों का प्रभाव आप पर होता रहता है। गुणों का प्रभाव क्यों होता है? क्योंकि आप इनके संग लगकर इनसे कार्य लेते हो। ये वही कराएंगे जैसा ये है, लेकिन आप इन तीनों से परे हो। इन तीनों से परे जो आपकी अवस्था है उसका भी ज्ञान है ही नहीं। उसी को समझ करने के लिए आपको आगे जाना है। आगे जाने के लिए आप सत्व गुण रूपी टार्च का सहयोग लेना पड़ेगा। ये आपको जगा के रखती है। सत्वगुण का अर्थ है आपको मार्ग बताती रहेगी। जब आप आगे चलेंगे तो ये भी हट जाएगा। जो आप इसके द्वारा अपना होश बना रहे हो वो बुद्धि है। जहां आपको ज्ञात रहता है वो बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि जब तक चल रही है आपके साथ तभी तक आप सब समझ रहे हो। बुद्धि भी आपका साथ छोड़ देगी, सतोगुणी, उसके बाद में सारा ज्ञान आपका खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद में अगर आप बेहोश नहीं हुए तो, तमोगुण के संग लगे नहीं तो आप अपने शुद्ध अवस्था में आ जाएंगे। उस शुद्ध अवस्था के अंदर आप सावधान रहेंगे, वह अलर्ट रहेंगे। आत्मज्ञान आत्मा की पूर्ण सावधान अवस्था का नाम है, सावधान स्थिति का नाम है। और बेहोशी आत्मा की असावधानी के कारण से होता है। निद्रा आ रही है, बेहोशी आ रही है, अगर आप सावधान रहो तो वो ना आए, क्योंकि आप सावधान सरेंडर हो जाते हो। इसलिए आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो अंदर।
आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप संसार में कैसे रहना चाहते हो। आपके ऊपर भी ही निर्भर होता है कि आप किससे बात करना चाहते हो, क्या पसंद करते हो। तो कहने का तात्पर्य, ना बेहोश आत्मा है ना होश आत्मा है। होश का अर्थ यहाँ जो ज्ञान करा रही बुद्धि, बेहोश का अर्थ जो आपको मूढ़ अवस्था में ले जा रही है, तमोगुणी बुद्धि। लेकिन जा दोनों में आप ही रहे हो। अगर इनमें से कोई भी अवस्था आपकी होती तो न तमोगुण के साथ, न रजोगुण के साथ, न सतोगुण के साथ आप अपनी अवस्था के साथ अपने स्थिति में रहते हैं, लेकिन नहीं रहते हैं, नहीं रहते। आप इनके संग रहते हो। इसलिए आगे मेहनत करो और मेहनत करो। जैसे जैसे आगे जाते रहोगे आपको आगे का ज्ञान होता रहेगा। नहीं जाओगे तो यहीं फंसे रहोगे, यहीं फंसे रहोगे, यहीं रह जाओगे तो आप ना इधर का हुए ना उधर का हुए। इसलिए प्रयत्न करो। दूसरा, आप यूं समझो, आपका स्वरूप ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ जहां भी आप रहोगे, अंधेरा है तो आपको पता रहेगा अंधेरा है, उजाला है तो आपको पता रहेगा कि उजाला है। शरीर में कष्ट हो रहा है तो आपको पता रहेगा कि कष्ट हो रहा है। यानी कुछ भी कहीं हो रहा होगा, चाहे अंदर चाहे बाहर, ये आपको ज्ञान रहेगा। इसी का नाम ज्ञान स्वरूप सत्ता है। यही आपका स्वरूप है। अभी भी आप जहां जहां जाते हो आपको ज्ञान रहता है। अभी आप सत्संग में बैठे हो तो आपको ज्ञान है। आपके अंदर ये जिज्ञासा उठी, आपको इसका ज्ञान है। आपने प्रश्न किया, इसका ज्ञान है। अब आप सुन रहे हो, इसका ज्ञान है। जिसका ज्ञान बना रहे उसी को आत्मा कहते हैं। ये ज्ञान भी आता जाता रहता है, ध्यान रखो। क्या आता जाता रहता है कि ज्ञानकर्ता एक है, उस ज्ञानकर्ता के समक्ष जितना भी तत्व आते रहेंगे, जितना भी पदार्थ आते रहेंगे, जितने भी प्राणी आते रहेंगे, उसको जानते रहोगे। यही आपका स्वरूप है, यही आपका स्वभाव है। चाहे होश में रहोगे तब भी आप जानते रहोगे, बेहोश में रहोगे तब भी जानते रहोगे, विचार आ रहेंगे तब भी जानते रहोगे। आप दिन में हो तब भी जानते रहोगे, रात है तब भी जानते रहोगे। यानी जानते रहना ये आपका स्वभाव है, यही आप हो। जब सबसे हट जाओगे, जब कुछ भी नहीं रहेगा, तो वहां भी जानते ही रहोगे, वहां भी जानते रहोगे। जानते रहना का अर्थ है कोई चीज नहीं है, आपसे पूछा जाए तो ये चीज है, आप कहोगे नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो है नहीं उसको भी आप जान रहे हो, जो है उसको भी आप जान रहे हो।
है या नहीं है, आप जाननहार रूप में शेष हो। लेकिन अपने स्वरूप में जब जाते हो तो वहां कुछ नहीं है। ये भी आपको ज्ञान बना रहेगा, कुछ नहीं है। विचार चल रहे होते हैं तब भी आपको पता होता है कि विचार चल रहे हैं। विचार नहीं आ रहे हैं तब भी आपको ज्ञान रहता है कि विचार नहीं आ रहे हैं। निद्रा नहीं आती तब भी आपको पता होता है निद्रा नहीं आ रही। आज निद्रा आ गई तब भी आपको पता होता है कि निद्रा आ गई। ये सबका पता रखने वाला ये जो तत्व हो ना, यही तो आप हो। कितने वहां जाके उजाला ढूंढते हैं, प्रकाश ढूंढते हैं, कितने पता नहीं क्या क्या खोजते वहां। अपने आप को आकाश तुल्य खोजते हैं, नहीं। वह आपको ज्ञान है, आपको समझ बनी है। ये समझ रूपी सत्ता ही आप हो। समझ रूपी सत्ता, यूं कह दो एक प्रकार की ऐसे मणि हो जो ज्ञान से चमक रही है। ध्यान रखना, उजाले से नहीं, किरणों से नहीं, ज्ञान से, समझ से। जो भी आता जाता रहेगा उसको समझते रहोगे, उसको महसूस कर लोगे। हाँ भी ये चीज है, नहीं है तो नहीं है तब भी उसका ज्ञान, नहीं है तो भी उसका ज्ञान। आप निद्रा में जाते हो तो वहां कुछ नहीं है, ये भी तो ज्ञान है ना। आपको पता होता ना कि वहां कुछ नहीं है, वहां बेहोश है, आपको पता नहीं चल रहा है। यही कहते हो ना, कितने प्रश्न करते हैं कि निद्रा में तो आत्मा खत्म हो जाता है, आत्मा की ज्ञान नहीं रहता। निद्रा में कुछ नहीं है, ये भी जानना ज्ञान है। वहां कुछ नहीं है, इसलिए वहां भी आपको ये हो रहा है, तभी आप कहते हो वहां कुछ नहीं था, बेहोश था, हमें पता ही नहीं चला। अरे पता क्या चलता, किसी से पता चलता? पता तो तभी चलता जब आपके वहां होता कुछ, और आपकी आदत कुछ होता उसका पता करते। आपकी आदत ये तो है नहीं अभी तक कि अपना पता करें, अपने के विषय मालूम नहीं, और कुछ वहां है नहीं, तो इसलिए निद्रा में कुछ पता नहीं चलता। और दूसरा जो छोर आप कह रहे हो कि ज्ञान स्वरूप में, ध्यान रखना, वहां अपना पता यानी अपना एक होना ही, होना मात्र ही आत्मज्ञान है। और इस तरह से आपको नहीं होगा कि जैसे आप सूरज देख रहे हो, चांद देख रहे हो, तारे देख रहे हो, या प्राणी पदार्थ को देख रहे हो। इस तरह का वहां ज्ञान नहीं होता, इस तरह वहां कुछ नहीं दिखाई देगा। आत्म भाव भावना बनी रहती है, एक भावना होती है। किसकी? स्वयं की। बस ये आत्मज्ञान है। अब आप कहोगे कि वहां और कुछ ज्ञान नहीं रहता, और कुछ रहेगा भी नहीं, लेकिन जैसे वहां से हटते हो सब ज्ञान होने लग जाता आपको। ये दूसरा छोर है। जब तक आपकी बुद्धि है तब तक अच्छी तरह समझ में आती रहती है। बुद्धि गायब हो गई, समझ आनी बंद हो गई। क्यों समझ आनी बंद हो गई? क्योंकि आपने
जो वहां अनुभव करना है अब आप वहां भी नहीं कर रहे हो, वहां कर नहीं रहे हो। वहां कैसे आपने करना है आपको समझ नहीं है। अगर वहां पर ये गुरु ज्ञान, ये विधि रहे तो वहां समझ भी आपको होता रहे, क्योंकि वहां आप भी आप जाकर अपने बेहोशी में आ गए। आप यही चाह रहे हो ना कि जैसे बुद्धि के साथ हमारा सब कुछ क्लियर है ऐसे क्लियर रहे। नहीं, आत्मज्ञान इतना क्लियर नहीं होता जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वो अप्रत्यक्ष ज्ञान है। वहां तो सिर्फ पहले बताया ना, क्षणिक भाव आया, जैसे बिजली चमकी, अपना ज्ञान महसूस होने लगा, फिर थोड़ी देर में फिर हट जाता है, फिर महसूस होने लग जाता है। अर्थात वहां धुंधला सा रहता है, धुंधला कह लो, तो वो महसूस करना। तभी तो किसी ने कहा, उपनिषद में कहा गया है, जिसने कह दिया कि मैंने आत्मा को जान लिया, समझ लो वो कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना। और जिसने समझते समझते ये कह दिया कि हम पूर्ण रूप से अपने आप को जान नहीं सके, उसने सब कुछ जान लिया। क्योंकि पूर्ण रूप से जैसे हम इंद्रियों को थ्रू सब कुछ जानते हैं, ऐसा जाना ही नहीं जा सकता। इसलिए वहां की गति कुछ और है, बड़ी न्यारी है। उस न्यारी गति से सबसे आप भी न्यारे हो। अपने न्यारे स्वरूप का अनुभव करना भाई, ये कहने सुनने की बात नहीं है। समझाने से नहीं समझ पाओगे, सुनाने से नहीं सुन पाओगे, दिखाने से नहीं देख सकते, क्योंकि वो समझने वाली चीज भी नहीं है, देखने वाली चीज भी नहीं है, सुनाने वाली चीज भी नहीं है। वहां तो खुद जाकर खुद स्वयं का अनुभव करना पड़ेगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप सुसुप्ति का वर्णन करो, क्या वर्णन करोगे? सुसुप्ति अवस्था का वर्णन करने लायक कुछ है? पूर्ण रूप से तो वर्णन हो ही नहीं सकता। उसको सुला दो, बस जाकर सो जा भाई, अपने आप खोज ले। अंदर विचारों को कैसे देखा जाता है वर्णन कर पाओगे? उसे कह दो आंख बंद करो, अंदर विचार देखो, अपने आप देख लेगा। ये वर्णन की चीज नहीं है। किसी से कह दो कि भाई लड्डू की मिठास कैसे होती, मुझे चखाओ, मुझे दिखाओ, दिखा दोगे? नहीं दिखा सकते। उसको तो लड्डू पकड़ा दो भाई, खा ले, अपने आप चख ले, अपने आप पता चल जाएगा। इसी तरह आत्मज्ञान होता है। बाकी तो सब सुना सुनाया ज्ञान है, और सुना सुनाया ज्ञान दूसरे की शिक्षा देने तक के लिए है, अपना कल्याण नहीं कर सकता। आप सिर्फ वक्ता बन सकते हो, पंडित बन जाओगे, लेक्चरर बन जाओगे, लेक्चर दोगे, लेकिन ज्ञान में आप कहीं के भी नहीं हो। इसलिए खुद के अनुभव की चीज है। कहते हैं बिन मरे अपनी मौत को पता नहीं चलता। तो बिना वहां गए आत्मज्ञान का पूर्ण रूप से समझ नहीं आएगी। वहां भी समझ ही आनी है, ध्यान रखना। मिलेगा कुछ नहीं, जिसको आप कह रहे हो मिलेगा वो तो आप हो ही, आप खोए कहां हो?
जो खोता है वो मिलता है, जो खोता नहीं मिलेगा कहां से भाई। जिसकी आपको अपनी समझ नहीं वो समझ आ जाएगी बस, लेकिन उस समझने के लिए सबको खोना पड़ेगा, सब कुछ खोना पड़ेगा। जितना भी सब कुछ आपका है, सब कुछ, तन मन धन, सबसे एक बार अलग हटकर अंदर जाना पड़ेगा। अगर इसकी चिंता नहीं, इसकी चिंता बनी रहेगी तो ये आपको अंदर जाने नहीं देंगे। इसलिए समाधि में सब कुछ पहले त्यागो, तब जाके समाधि में जाओ। समाधि में जाओगे तो अनुभव होगा, वो अनुभव आपका है। और ऐसा अनुभव कभी फिर दोबारा भूलता ही नहीं, कभी नहीं भूलता। क्योंकि ये ज्ञान की चिंगारी समस्त जो आपके जन्म जन्मांतर का जो अज्ञान है ना आप अपने प्रति, आत्मा के प्रति, भस्म कर देगा उस अज्ञान को। लेकिन चिंगारी तो तक तो पहुंचो ना। ये आत्मज्ञान है। हरिओम। वाणी का विषय हो तो वाणी से विख्यान हो सकता है, आंख का विषय है तो आंख से विख्यान किया जा सकता है, मन का विषय है तो मन से किया जा सकता है। जब किसी के विषय ही नहीं है तो किससे करोगे? ये तो अनुभव का विषय है ना। अनुभव, अनुभव, वाणी से आप किसका अनुभव बताएंगे? एग्जाम्पल किसका देंगे? भौतिक तत्वों का ही तो एग्जाम्पल दोगे ना। जब आत्मा भौतिक तत्व है ही नहीं तो किससे एग्जाम्पल दोगे? आत्मा से नहीं। हूबहू कुछ नहीं बताया जा सकता। सिर्फ एक इतना बताया जा सकता है, कोई चीज आपने खा लिया, भाई ये कहोगे मीठा है। बहुत ज्यादा क्या कहोगे? बहुत मीठा है। कोई पूछे कैसा मीठा? बहुत मीठा भाई। बस अब उस मीठे का गुणगान कैसे करोगे आप बताइए ना। इसी तरह से मैं आपके सामने गुणगान कर रहा हूं कि अब जो आपके सानिध्य में आता है उसको जान लेते हो। अब जान लेते हो, ये तो आपका भी अनुभव है। ऐसा नहीं कि मेरा ही अनुभव, आपका भी तो अनुभव है कि आप भी जान लेते हो। ये सुन रहे हो इसको भी जान रहे हो, जान लेते हो, सब कुछ जान लेते हो। जब जान लेते हो तो इस जान लेने वाला कौन है? वो अनुभव कर लो। इसका बखान नहीं हो सकता, इसका स्वयं अनुभव कर सकते हो। अनुभव का विषय भाई। और अनुभव इंद्रियों का नहीं, इंद्रियों से नहीं, स्वयं से स्वयं का अनुभव करना है। स्वयं से स्वयं का अनुभव करो, सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। जो आपके सामने आपके लिए अभी अज्ञात है, जिसका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान हो जाएगा। बस यही तो आत्मज्ञान है। और क्या आत्मज्ञान है? जो वस्तु जैसी है। गुरुदेव मैं यहाँ तक में असफल हो। जब तक आपका बौद्धिक ज्ञान बना रहेगा, बौद्धिक ज्ञान कैसा? आपने यहां से ये पढ़ा, वहां से ये पढ़ा, रामायण में ये है, गीता में ये है, पुराण में ये है, भागवत में ये है, बाइबल में ये है, कुरान में ये, तरह तरह का जितना भी आपने पढ़ा हुआ है या असंख्य गुरुओं से जो कुछ भी सुना हुआ है, ये आपका अंदर नहीं जाएगा। ये सिर्फ बुद्धि तक आपका, इसी के अंदर तक कैच है। बुद्धि के अंदर आपका ये उपस्थित है। और बुद्धि से परे होने के बाद में आप अंदर जाते हो और बुद्धि तक लगे रहोगे, यही सोचते रहोगे और ये सोचते रहोगे, ये कल्पना करते रहोगे। बुद्धि से आपका पिंड छूटेगा नहीं, आप आगे जाओगे नहीं, फंसे रहो इसी में, इसी में फंसे रहोगे। जिसको आत्मज्ञान करना हो, जितना पढ़ा पढ़ाया है, जितना भी सुना सुनाया है, पहले फेंक दो, एक साइड में फेंक दो, फेंको उसको। बोझ है,
ये वाणियों का जाल है। इस वाणी के जाल में मत उलझे रहो। वाणी को आप छोड़ो, उसके बाद में आपने क्या करना है, कहां पहुंचना है, उसको लो। आप उसको लो। उसको लोगे तो उस विधि से आप अंदर जा पाओगे, क्योंकि वाणी का जाल अंदर नहीं जाएगा, खाने का जाल अंदर नहीं जाएगा। दो प्रकार का जाला है जिसमें संसार में, जिसमें प्राणी फंसता है। तो कौन सा? एक वाणी का जाल। वाणी का जाल ही तरह तरह के धर्म, पंथ, संप्रदाय बनाए हुए हैं। जितने भी धर्म, जितने भी ग्रंथ, जितने भी पंथ, जितने भी संप्रदाय हैं, ये वाणी का जाल के कारण से बने हुए हैं। सत्य एक ही है, तो पंथ अनेक क्यों? इसलिए कि वाणी के जाल में उलझे पड़े हैं। खाने के जाल क्या है? इस समस्त 84 खाने का जाल, अर्थात 84 का जाल। बस दो ही उलझन है और दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको अंदर जाके ठहर पाओगे। और यही दोनों आपको भटकाते हैं, चाहे संसार में, चाहे मृत्यु में, चाहे जन्म में। जन्म मृत्यु यही दिलाते हैं। इसलिए वाणी के जाल को छोड़ दो मेरे भाई। मत ज्ञानी बनो, मत किसी को उपदेश देने के चक्कर में पड़ो। पहले अपने आप तो उपदेश दे लो, अपने आप तो सुधार लो। अपना हाथा पता नहीं, सारी दुनिया का हम ठेका ले रहे हैं। क्यों? किस कारण से? यही ना कि मेरी वाह वाह हो। क्या कर लोगे वाह वाह करा के? आप तो नरक में चले जाओगे, दूसरे से वाह वाह कराओगे। नरक अर्थ फिर जन्म मृत्यु में फंस जाओगे। इसलिए किसी के वाह वाह से मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है। आप जैसे हो, जहां हो वहीं बस ठहरो, और वहीं तभी जाओगे जब ये दोनों चीज छूटेगा। इसलिए ज्यादा पंडित मत बनो, पंडिताई मत करो। पंडित तो लोग भी ही करते हैं, दूसरे को शिक्षा देते हैं, दूसरे की पूजा कराते हैं, खुद के घर में साहब हो या ना हो। इसलिए अपना कल्याण करो। ये समस्त ज्ञान किस काम आता है, ध्यान रखना। चाहे आप धरती के सारे पुस्तक पढ़ लो, चाहे धरती के सारे गुरुओं के पास चले जाओ, सबका एक ही रहस्य है। सब एक ही जगह आपके लिए उपयोगी होंगे। वो उपयोग आपके लिए कहाँ आएगा? हमें अंदर कैसे कैसे जाना है, बस। इसके अलावा सारा संसार की कोई पुस्तक आपके काम नहीं आएगी। हमें जाने की विधि क्या है, कैसे जाएं, कहाँ जाएं, क्यों जाएं, ये पूरी समझ होनी चाहिए। इतनी समझ आ गई तो ना इसमें पढ़ने की आवश्यकता है, ना लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत है, ना आपको बल की आवश्यकता है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना समझना है कि हमें अंदर कैसे जाना है। हमारे सामने जो कुछ ये समस्याएं आएंगी तो उनसे कैसे निपटना है, बताया जा रहा है ना आपको। कि आप बैठेंगे तो आपके सामने पहली समस्या ही आएगी। संकल्प विकल्प होते रहेंगे। पहली समस्या कल बता दिया गया था ना, कल या परसों। दूसरी समस्या, आपका मन एकाग्र हो जाएगा, उसका चिंतन करते रहो। तीसरी आगे, उसके बाद में आपके अंदर से आनंद आने लग जाएगा, उसी में डूबे रहो। अब आप वृत्तियों से परे हो गए। अब उसके बाद में आगे आपको चलना है। सिर्फ इसको पूछने के लिए आपको चाहे शास्त्र पढ़ना हो, चाहे गुरु के पास जानना है, चाहे कुछ भी करना है, ये विधि जानने के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान करना पड़ जाए तब भी सस्ता है। पूरे जीवन का धन भी अगर कोई लोभी लेता है तो देखे, अगर ये चीज मिल जाए तब भी आप सस्ते में सौदा कर लिए हो। लेकिन सौदा करके ऐसा नहीं कि बस आपको मिल गया, नहीं,
आपको चलने का रास्ता बता दिया गया है। मिला कुछ नहीं अभी, आपको सिर्फ रास्ता बताया है। जिस गुरु ने, जिस ऋषि ने आपको इस बताया, वो रास्ता बताया भाई। अगर आप चाहो कि वो गुरु भी आपके साथ जाए, नहीं जाएगा। वो अपने लिए जाएगा, आपके लिए नहीं जाएगा। वो अपने अंदर जाएगा, आपके अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए सारे गुरु, सारे धर्म ग्रंथ यहां उपयोगी है। बाकी तो धन कमाने के लिए, अब क्या बताऊं, ज्यादा कहना भी गलत है। हरिओम। आपको रास्ता दिया गया था, दो से हटो, पहले आनंद में डूबो। अगर आप डायरेक्ट अपने में रुकना चाहेंगे तो नहीं रुक पाएंगे, नहीं रुक पाएंगे। एक झलक आएगी, फिर वापस आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सारे संस्कार समाये हुए हैं, सारे पाप पुण्य अभी समाये हुए हैं। इस पाप पुण्य का बिना नाश किए आप अच्छी तरह से वहां ठहरने में आप अक्षम हैं, सक्षम नहीं है। क्योंकि ये वृत्ति आपको वहां से भगा लेंगी, आपको वहां रुकने नहीं देंगी। तो इसलिए पहले आनंद में डूबो। आनंद एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर आप जब चाहो, जितने समय तक चाहो, आप वहां डूब सकते हो। जब चाहो, जितना समय चाहो, आप डूब सकते हो। और जितना समय आप डूबेंगे, ये जो आपकी वृत्तियां हैं, जन्म जन्मांतर के आपके जो पाप हैं और आपके पुण्य हैं, ये दोनों धीरे धीरे वहां उसमें आप नहाएंगे। उस आनंद रूपी सागर में आप नहाएंगे। जब उसमें आप नहाएंगे तो आपका जो मैल है, कौन सा मैल, पाप और पुण्य का, ये धुलेगा। उस आनंद रूपी सागर में आप अपने आप को पहले मांजो। मांजने के बाद जब शुद्ध हो जाओगे तो आगे आपको अपनी अवस्था का स्वयं ही होने लग जाएगा। आपको देर नहीं करना है, देर नहीं लगेगा, वो स्वतः ही होगा। लेकिन ये जो आनंद है आपको प्रकृति से पार ले जाता है, प्रकृति से पार कर देता है आनंद आपको। तभी तो आनंद मिलता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर संसार माया मोह सबसे पार हो जाते हो। यही ईश्वर की कृपा है कि अपने में वो सुलाकर, आपको अपने में बसाकर, उस ब्रह्मलोक में बसाकर आपको अच्छी तरह से आनंद रूपी साबुन से आपको मल मल के आपके ऊपर जितने भी ये गंदगी लगी हो ना, साफ करते हैं। यही कृपा है ईश्वर की। जब साफ हो जाओगे तो अपने आप ही आपका वहीं का वहीं आत्मज्ञान होने लग जाएगा। हरि ओम।